हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ निभाना साथिया की अपडेट सीरियल के स्टार्ट में दिखाया जाता है। वहीं पर विद्या और मीरा दोनों आमने सामने होते हैं। मीरा कहती है विद्या तुम घर पर चले जाओ, मैं प्रियल को छुड़ा कर आ जाऊंगी। वहीं पर विद्या कहती है नहीं दीदी, मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं प्रियल को लेकर ही जाऊंगी। वहीं पर दिखाया जाता है नैया और प्रकाश दोनों चुप चुप ये सब देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। और विद्या कहती है जो आपने किया है मैं सारी बातें पापा जी को और अरविंद को बता दूंगी। वहीं पर मीरा कहती है तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद प्रियल को लेके आ जाऊंगी, तुम बस घर चली जाओ। वहीं पर विद्या जिद करती है और नहीं जाती है। वहीं पर मीरा विद्या को समझाने की खूब कोशिश करती है, पर मीरा को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जिद करने लगती है। इतने में ही पीछे से कोई विद्या को गोली मार देता है और मीरा भी उसके ऊपर गन तान खड़ी हुई होती है। तो मीरा को लगता है कि गोली उसकी बंदूक से चली है। मीरा को कुछ समझ में नहीं आता और विद्या धरती पर गिर जाती है। ये देख के मीरा के होश उड़ जाते हैं कि विद्या को गोली लग गई है। वहीं पर मीरा कहने लगती है मैं तो बोल रही थी तुम सीधे घर पे चली जाओ, तुमने जिद क्यों की, क्यों नहीं माना तुमने मेरा कहना। वहीं पर दिखाया जाता है विद्या होती है वो बेहोश हो जाती है दर्द के मारे। और वहीं पर विद्या की ऐसी हालत को देख के मीरा चिल्लाने लग जाती है और सबको बुलाने लग जाती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, कोई है कोई है। पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और मीरा तेज तेज आवाज़ में रोने लग जाती है और कहती है विद्या मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। वहीं पर दिखाया जाता है मीरा अपनी बंदूक उठाती है और उसको देखने लग जाती है और डर जाती है और बंदूक को हाथ में लेकर नीचे ही फेंक देती है और सोचने लग जाती है इसके कारण मेरी बहन। वहीं प्रकाश और नैया होते हैं, वो अपना काम कर चुके होते हैं, उन्होंने विद्या पर गोली चला दी होती है, सारा इल्ज़ाम मीरा पे डाल दिया होता है। वहीं पर दिखाया जाता है विद्या बेहोशी की हालत में पड़ी हुई होती है और मीरा होती है अपनी बहन को गोद में लेकर रोने लगती है, चिल्लाने लग जाती है और वहाँ पर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता। वहीं पर वो सोचने लग जाती है यहाँ पर कोई भी नहीं है और कौन आएगा यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। वहीं पर बहन को उठाती है गोद में और अपनी बंदूक को वो वहीं पर भूल जाती है और पीछे नैया और प्रकाश ये सब देख रहे होते हैं। वहीं पर उसके जाते ही बंदूक को उठा लेते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान आ जाएंगे और ये बंदूक को हम चेंज कर देंगे। वहीं पर दिखाया जाता है नैया बंदूक को चेंज कर देती है और वहीं पर मीरा अपनी बहन को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है। वहीं पर मीरा कहती है विद्या अपनी आंखें खोलो, आंखें बंद मत करना जब तक हॉस्पिटल ना आ जाए। उसे जगाने की काफ़ी कोशिश करती है पर विद्या की हालत गंभीर होती जा रही होती है क्योंकि उसका ब्लड काफ़ी बह चुका होता है। इतने पर मीरा रोने लग जाती है और वहीं पर उसके कॉल पर उसके पति यानी कि धर्म की कॉल आ जाती है। ये देख कर जल्दी से कॉल को रिसीव करती है और रोने लग जाती है और कहती है धर्म जी विद्या को गोली लग गई है। वहीं पर धर्म जी कहते हैं तुम दोनों कहाँ हो, मैं अभी आता हूँ। वहीं पर मीरा होती है और रोने लग जाती है और धर्म जी समझाते हैं रोने की ज़रूरत नहीं है, जो सही है वही बताओ। और मीरा कहती है कि मैं हॉस्पिटल में ले जा रही हूँ विद्या को धर्म जी, वहीं पर आप आ जाइएगा। वहीं पे बोल देती है मीरा होती है विद्या को हॉस्पिटल में लेकर पहुँच जाती है जहाँ पर विद्या को डॉक्टर आईसीयू में ले जा रहे होते हैं। वहीं पर मीरा कहती है डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी बहन को बचा लीजिए। डॉक्टर कहते हैं प्लीज़ आप यहीं पर रुकिए, हम अभी आते हैं। ऑपरेशन करने चले जाते हैं वो लोग। वहीं पर मीरा होती है बहुत रो रही होती है, बहुत परेशान हो रही होती है और सोच रही होती है ये भगवान मेरे हाथों से क्या होगा, मेरी बहन को मेरे हाथों से ही चोट पहुँच गई, मैं ये सब नहीं चाहती थी पर शायद विद्या मेरी बात मान लेती तो ये सब नहीं होता। इतने में ही धर्म आ जाते हैं और वहीं पर मीरा रोने लग जाती है धर्म के गले लगकर। तो धर्म पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। वहीं पर श्रवण आ जाता है और श्रवण की बुरी हालत होती है। वहीं पर श्रवण कहते हैं बताइए मीरा जी आखिरकार हुआ क्या। वहीं पर धर्म भी पूछते हैं। वहीं पर मीरा रो कर सारी बात को बताती है, कहती है कि प्रियल का किडनैप हो चुका है, मैं उसे छुड़ाने के लिए पैसे लेके ही जा रही थी, विद्या मेरे पीछे आ गई, मुझे नहीं पता विद्या भी मेरे पीछे आ गई है। वहीं पर मैंने विद्या को काफ़ी समझाने की कोशिश की और डराने की कोशिश की कि तुम चली जाओ घर पर नहीं मानी। पर अचानक से बंदूक की गोली चल गई, मुझे नहीं पता वो मेरे हाथ से चली और कैसे चली। वहीं पर धर्म जी कहते हैं चुप हो जाओ मीरा। वहीं पर मीरा रो रही होती है और कह रही होती है कि विद्या को मेरी वजह से इतनी चोट पहुंची है। वहीं पर दिखाया जाता है पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है। वहीं पर
सबको पता चल जाता है कि प्रियल किडनैप हो चुकी है। तो मीरा कहती है दादी मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, विद्या को पता नहीं कैसे मेरे हाथ से गोली चली गई। वहीं पर उर्मिला जी को काफ़ी धक्का लगता है। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना भूलें। फिर मिलते हैं नए अपडेट नए एपिसोड के साथ।